स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। एक मासूम सी लड़की वर्कशॉप जैसी जगह पर लोहे की चेन से बंधी हुई थी। वहां पर ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी मदद कर सके। उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। बंधन तो जानवर को भी पसंद नहीं होता, लेकिन यहाँ एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा था। आखिर कौन था ये शख्स जो इसके साथ ऐसा कर रहा था? ये लड़की इस कैद से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिर कैसे पहुंची ये इस हाल में? क्या थी ये पूरी घटना? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये सनसनीखेज वारदात। तूने ही बनाई है ना ये छुरी? मुझे क्या पता साहब, दिन भर में 50 छुरियां बनाती हूँ, हर किसी पे नाम नहीं लिखती अपना। मैं कैसे बताऊं? नाम तो तूने उन 2 छुरियों पे भी नहीं लिखा है। देख, ये रोज के इस्तेमाल करने वाली छुरी नहीं है, इससे किसी का खून हुआ है। खून? किसका? सत्या का। सत्या का? वो तो आए दिन यहाँ मंडराता रहता था, उसका किसने खून कर दिया? अभी कातिल का पता नहीं लगा, अभी तहकीकात चल रही है, इसलिए तुझसे पूछ रहा हूं। मुझसे क्या पूछ रहे हो साहब? मैं कैसे बताऊं कि सत्या का खून इस छुरी से हुआ है या नहीं? मैं सिर्फ छुरी बनाती हूँ और बेचती हूँ। अब खरीदने वाला इसे सब्जी काटे या किसी की गर्दन, मुझे कैसे पता? और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये लग रहा है कि खूनी मैं हूँ और आप ये सोच रहे हैं कि सत्या यहाँ मंडराता रहता था और किसी दिन उसने कुछ कर दिया होगा और गुस्से में आके मैंने उसका खून कर दिया? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। अच्छे से जानता हूँ तुझे, तू कभी खून नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ छानबीन कर रहा हूँ, इसलिए तुझसे पूछ रहा हूँ। क्या बात हो गई? आज बड़ी गुस्से में लग रही है तू। गुस्से में ही नहीं साहब, खून सवार है मेरे सर पे। आज मेरे हाथों किसी ना किसी का खून होने वाला है और जो भी इस रास्ते में आया उसका राम नाम सत्य पक्का है। इसलिए इस छुरी की धार तेज कर रही हूँ। मेरी कुमुद रानी, तेरे प्यार में पागल हो चुका हूं। अब और इंतजार नहीं होता।
कहाँ चली जा रही घर में? आज उस कुत्ते कमीने को मैं छोड़ूंगी नहीं, हटो आप। अरे कुत्ते कमीने, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, खोलता है कि नहीं बताओ। कमीने दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अरे तुम्हारी भाजी पागल हो गई है। अरे मेरे घर में जबरदस्ती घुसाई है और चाकू लेकर मेरे बेटे के कमरे की तरफ गई है। अरे जल्दी आओ तुम लोग। कमीने दरवाजा खोल। कहाँ है मेरा दुपट्टा? बता। अरे 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 बता कहाँ है दुपट्टा मेरा? क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? चल निकल निकल यहाँ से बाहर। एक मिनट चाचा। मुझे क्या पता? मेरे पास नहीं है तेरा दुपट्टा। फिर मैं बता। कर क्या रही है घर में? ये देखो चाचा, देखिए अपने बेटे की करतूत। ऐसे नहीं आई मैं यहाँ पे, मेरा दुपट्टा लेके भाग गया था, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। और तू आज के बाद ऐसा किया ना तो देख लेना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अरे कुमुद रुकना, कुमुद। कुमुद रुक, कुमुद रुकना। अरे कुमुद रुक तो, कुमुद रुकना। अरे कुमुद रुकना, मेरी बात सुन तो ले। क्या है, जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास। मुझसे शादी कर, बहुत खुश रखूंगा तुझे, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। मामी देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है मुझसे शादी कर ले, बहुत प्यार करता है मुझसे। हाँ तो कर लेना, कम से कम मेरे घर से तो जाएगी, पीछा छूटेगा तुझसे। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं, आग का गोला हूँ, सह पाएगा मुझे, जल जाएगा। चल फट। देख कितनी बदतमीज है, कितनी बेशर्म है ये, कितनी गंदी बातें बोलती है। अरे कुमुद शर्म कर शर्म, घोड़ी जितनी बड़ी हो गई है, पूरे मोहल्ले में कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं जोड़ा। कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई झमेला करती रहती है। तू बता, रह पाएगा मेरे साथ? करेगा मुझसे शादी? मुझसे शादी करेगा, पछताएगा। चल हट। क्या देख रहा है बे? भाग यहाँ से, तो आंखें फोड़ दूंगा तेरी। चल हट। क्या करेगा बे? वो तेरी अपनी बहन है क्या? मेरी बहन है ना, तो बीच में क्यों आता है? कबाब में हड्डी बनने। छोड़ बेटा छोड़, कहाँ इन बदतमीजों के मुंह में लग रहा है। चल चल चल, चूल्हे लौटते हैं सब ये लोग। आजा आजा चल। कितना बदमाश लड़का है, तो गलती करता है, ऊपर से लड़ाई भी कर रहा है। देखो कुमुद ने इतनी खरी खोटी सुनाई उसको, फिर भी कैसे घूरे जा रहा है, शर्म भी नहीं आती इसको। पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी इस कुमुद ने। तब भी सब लोग कुमुद को ही पसंद करते हैं, सब उसी के साथ शादी करना चाहते हैं। अगर मैं उस कुमुद की तरह हिम्मत वाली और बहादुर होती ना, सब मुझे पसंद करते। क्या बकवास कर रही है तू? तू उसकी तरह छिछोरी बनना चाहती है? तू जैसी है वैसी बहुत अच्छी है, और उसकी नकल करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। देख रही है ना, नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। चल कुमुद, अरे कुमुद तू आ गई? मैं जानता था तू जरूर आएगी। तू भी मुझसे उतना ही प्यार करती है ना जितना मैं तुझसे करता हूँ।
इसने सबके सामने तुझसे शादी की बात की थी ना, और फिर लक्ष्मण से इसका झगड़ा भी हुआ था। जी साहब। फिर मिली थी इससे? नहीं साहब, कभी नहीं मिली। सर यही कुमुद है जिससे इस लड़के का झगड़ा हुआ था। इसे भी छुरी से मारा गया है सर, जैसे सत्या का खून हुआ था। तो कुछ नहीं, बस बता रहा हूँ तुझे। साहब मुझे ये टेढ़ी मेढ़ी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो जो भी बोलना है बिल्कुल साफ साफ बोलिए। क्या बोलूं? कल तेरा और तेरे भाई का सबके सामने इससे झगड़ा हुआ था ना, और तूने छुरी दिखा के इसको धमकी भी दी थी। कल जब मैं तेरे घर आया था तब भी तूने कहा था कि तेरे हाथों किसी ना किसी का खून हो जाएगा। अब बता क्या बोलूं, क्या सोचूं और क्या समझूं मैं? साहब आपको जो समझना है आप समझिए। जितना बोला जाए उतना ही जवाब दिया करो। सर, मैं इस मर्डर वेपन के फिंगरप्रिंट्स को पिछले मर्डर वेपन के फिंगरप्रिंट से मैच कराता हूँ। मुझे यकीन है सर, ये दोनों खून एक ही इंसान ने किए होंगे। ये लो भैया 50 रुपए। मुझे एक चापर भी चाहिए। अभी तो नहीं है, कल आइएगा, बना के रखूंगी। ठीक है। मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है। क्या हुआ? मुझे बता क्या हुआ। मुझसे तो कुछ भी नहीं होता है। परेशान मत हो, कुमुद है ना, वो ठीक कर देगी। क्या हुआ? इससे हो नहीं रहा, इसलिए परेशान हो रही है। मैं करती हूँ, रुक। ये ले, हो गया। आप खुश? तूने तो कितनी आसानी से बना दिया। मैंने तो इसकी ट्रेनिंग भी ली है, लेकिन मुझसे तो हुआ ही नहीं। मैं किसी लायक नहीं हूँ। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है, तू हर काम कितनी अच्छे तरीके से करती है। अरे ऐसे मत सोच, तुझसे भी होगा। मैं बड़ी हूं ना तुझसे, इसलिए हर काम आसानी से कर लेती हूँ। आने दे, इसकी आज नौकरी चली गई है ना, इसलिए बहुत गुस्से में है। ये लो मामी, आज की कमाई। अरे ये लो। इधर दे, पकड़ो मामी। क्या समझता है तुझको? क्या कर रही है? छोड़, थोड़ी से छोड़। क्या कर रही है? छोड़। दे इधर। दूर रह। मर्द समझता है खुद को? तुझसे ज्यादा मर्द मैं हूं। इस घर में पैसे मैं कमा कर लाती हूँ। तू कहां से पैसे कमाएगा? सारा दिन घर में आराम फरमाता है। इसकी जरूरत ज्यादा मुझे है, लगी समझ? दूर रह। ये ले, खाली हो गई बोतल। इस बोतल से वैसे हमारा कुछ होने नहीं वाला। मैं एक काम करती हूँ, बाजार से और दारू लेकर आती हूँ, ताकि हम दोनों भाई बहन आराम से पूरी रात बैठ के दारू पी सके। बस चखना बना के रखना। अरे अरे अभी इतनी रात गए, कहाँ गई? जाओ, कोई रोको उसे। अरे चल ना, रोक उसे।
अरे इतनी रात भी कहाँ चली गई? कोई रोको इसे। परेशान कर रखा है इसने, पता नहीं कहाँ गई होगी। अब कहाँ ढूंढे इसे? एक काम कर, तू उस तरफ जा, मैं और निम्बो इस तरफ जाते हैं। हे भगवान, पता नहीं और क्या क्या झेलना पड़ेगा इस लड़की की वजह से। चल निम्बो। परेशान कर रखा है इस लड़की ने भी, कहाँ ढूंढूं इसे? अबे रुक जा नवीन भाई, कहाँ भाग रहा है? बस इतना ही है तेरे पास? बाकी के पैसों का क्या होगा बे? बाकी के पैसे भी जल्दी लौटा दूंगा देवेन भाई, कसम से। ऐसी कसमें बहुत खा चुका तू लक्ष्मण, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ दे इसे, नहीं तो ये चाकू तेरे सीने में होगा। रुक जा कुमुद, मैं कहाँ इसको पकड़ के रखने वाला था। मैं तो इसका सारा उधार भी माफ कर दूं। एक बार शादी के लिए हाँ कर दे मुझे, बहुत खुश रखूंगा तुझे। बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। सभी ऐसे ही कहते हैं, कुमुद को पाना इतना आसान नहीं है। क्या कहा तूने कि तू लक्ष्मण का सारा उधार माफ कर देगा, मैं तुझसे शादी कर लूं? इतनी सस्ती लगती हूँ मैं तुझे? दफा हो यहाँ से, जाता है या भगाऊं? आज तो बहुत गुस्से में लग रही है कुमुद, अभी बात करना बेकार है तुझसे। जब तेरा गुस्सा ठंडा हो जाए तब आता हूँ तेरे साथ बात करने। छोड़, तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुझे ढूंढ लूंगी। और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, दफा हो यहाँ से। चल रहे छोड़ इसे। और तू कायर, दारू पीने से कोई मर्द नहीं बनता, उसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है, जो तुझ में नहीं है। ना तो तू किसी काम का है और ना ही कोई पैसे कमाता है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। हाँ, अरे क्या हुआ लक्ष्मण, तू ऐसे क्यों गिरा पड़ा है? कुछ नहीं हुआ मामी, घर चलो सारे। चल बेटा, क्या हुआ? और नकुल क्या बोलता है भाई? उस कुमुद की मामी के पास अपना रिश्ता लेके चले गया। देवेन तू ठीक कह रहा है। अरे उसकी मामी तो उसकी शादी कराने की कितनी कोशिश कर रही है, पर कुमुद को कोई लड़का ही पसंद नहीं आता है। कैसे आएगा? आज तक मेरे जैसे कोई मर्द का रिश्ता नहीं आया ना उसके पास भाई। देखना मुझे मना नहीं कर पाएगी वो, देखते ही हाँ कर देगी कुमुद रानी। अरे नकुल जरा भाई मैं हल्का होके आता हूँ यार। ए रुक, अरे कुमुद तू यहाँ? मुझे पता था तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तू जरूर आएगी, आखिर तू मान ही गई। देवन भाई, क्या हुआ देवन भाई? देवन भाई,
गुस्से में ही नहीं साहब, खून सवार है मेरे सर पे। आज मेरे हाथों किसी ना किसी का खून होने वाला है, और जो भी इस रास्ते में आया उसका राम नाम सत्य पक्का है। सर ये चाकू तो कुमुद का ही लग रहा है। ठीक से याद करके बता, तूने कल वाकई कुमुद को ही देखा था ना? हाँ साहब, वो कुमुद ही थी। किस बात का इंतजार कर रहे हो विक्रम? जाओ अरेस्ट करो कुमुद को, उसके खिलाफ गवाह है हमारे पास। सर मैं कुमुद को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। गुस्से में आके लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज तो कर सकती है, लेकिन किसी का खून यकीन नहीं होता सर। हत्या करने का हथियार उसका है, गवाह उसके खिलाफ गवाही दे रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें यकीन करने के लिए? जाओ कुमुद को अरेस्ट करो। ओके सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और तुम दोनों मेरे साथ चलो। कुमुद कहाँ है? पता नहीं साहब, सुबह तो यही थी, कारखाने में बैठ के चाकू छुरी बना रही थी। अब क्या कर दिया उसने? हाँ ये कुमुद का ही है ना? है ना? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हैं आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये कुमुद का है। और तूने देवेन से पैसे उधार लिए थे ना? झूठ मत कहना, मुझे सब पता है। झूठ बोला तो सीधे लॉकअप में बंद कर दूंगा तुझे। हाँ साहब, लिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने उन्हें नहीं मारा। पूरे घर की तलाशी लो, घर का कोना कोना छान मारो। अरे साहब क्या कर रहे हैं आप? बच के जाएगी कहाँ? अरे सुनिए तो। हमारे पास चश्मदीद गवाह है जो कह रहा है कि उसने कुमुद को खून करते हुए देखा है, इसीलिए गिरफ्तार करना है उसे। खून से सने हुए कपड़े, ये कपड़े लगते तो कुमुद के ही हैं। हे भगवान, अब इस उम्र में ये दिन भी देखना था। इस लड़की ने ना हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। सुना है कि कल रात देवेन ने तुझे धमकी दी थी और उसी वजह से कुमुद और देवेन का झगड़ा भी हुआ था। और हाँ, कुछ दिन पहले सौम्य से भी लड़ाई हुई थी ना तेरी? तो ऐसा तो नहीं कि तेरी वजह से तेरी बहन ने उन दोनों का खून कर दिया? उसी ने सौम्य और देवेन को मारा होगा, है ना? मुझे क्या पता साहब। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता लगे या वो लौट के आए तो मुझे तुरंत खबर करना, वरना उसके साथ में तू भी अंदर जाएगा। हाँ साहब, सब ये पक्का बता देगा। चलो। लक्ष्मण, पुलिस वाले चले गए? हाँ, बड़ी मुश्किल से रवाना किया उन्हें। देख, पुलिस वाले मान चुके हैं कि देवेन और सौम्य का खून तूने ही किया है। फिर तो मुझे उन्हें जाके बताना पड़ेगा कि मैंने खून नहीं किया। वो मुझे झूठे इल्जाम में फंसा रहे हैं। लेकिन तेरी बात सुनेगा कौन? वो देवेन का चमचा नकुल चश्मदीद गवाह बन गया है और दावा कर रहा है कि उसने तुझे देवेन का खून करते हुए देखा है। क्या? नकुल, उस कुत्ते कमीने की तो मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगी। देवेन की लाश के पास तेरा चाकू मिला है और हमारे घर से खून से सने हुए कपड़े। अगर तू पुलिस के हाथ लग गई तो तुझे फांसी हो जाएगी। ये तुम क्या बोल रहे हो लक्ष्मण? मैंने किसी का खून नहीं किया, फिर मुझे फांसी क्यों होगी? हाँ हाँ, मुझे पता है, और माँ और निम्मो को भी पता है, लेकिन पुलिस वाले तो हमारी बात नहीं मानेंगे ना, और ना ही तेरी मानेंगे। इसलिए जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता और असली खूनी नहीं पकड़ा जाता, तब तक तू यहीं छिपी रहे। लेकिन अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? निम्मो की नौकरी छूट गई है, तू कोई काम नहीं करता, तेरी पढ़ाई कैसे होगी? एक रास्ता है,
क्या? देख, तू भट्टी वाले कमरे में बैठकर चाकू छुरी बना। मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूंगा और 1-2 छुरी लेकर बाहर बैठ जाऊंगा। ऐसे लोगों को लगेगा कि मैं चाकू छुरी बना रहा हूँ। किसी को तेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लगता कोई आया है। तू उठ, जल्दी से जा। छुप छुप छुप। कुमुद का कुछ पता चला? नहीं साहब। तो आजकल तू यहाँ छुरियाँ बना रहा है? जी साहब। कुमुद के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताना। जी साहब, आप निश्चिंत रहिए। जैसे ही मुझे कुछ भी मालूम पड़ेगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है। मैं जा रही हूँ थाने। क्यों? क्या हुआ? वहाँ जाएगी तो पुलिस वाले सीधा तुझे जेल में डाल देंगे। जो होगा देखा जाएगा। मैं यहाँ चूहे की तरह छुप कर नहीं बैठ सकती। मैं थाने जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो तेरी बात नहीं मानेंगे। कुमुद, मेरी बात सुन। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जाके विक्रम साहब को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं जानती हूँ वो मेरी बात का विश्वास जरूर करेंगे। चाकू छुरी तेज करा लो। चाकू छुरी तेज करा लो। चाकू छुरी लेना है? यार कुमुद तो गायब हो गई है, फिर ये चाकू कौन बना रहा है? अरे मैं बना रहा हूँ चचा, वो भी बिल्कुल पहले जैसा है। देखो, अगर पसंद आए तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो बिल्कुल कुमुद जैसा है रे, बहुत जबरदस्त। बुरा मत मानना चचा, लेकिन इस कुमुद ने ना हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आज के बाद हमारे सामने तो उसका नाम मत लेना। चल ये ले पैसे। ठीक, चल। लक्ष्मण, निम्मू, मामी। कौन मुझे? कौन मुझे? क्यों मांगा तूने मुझे? कौन मुझे? क्यों पकड़ा तूने मुझे? छोड़। छोड़ दे मुझे। उठ, अब ज्यादा नाटक मत कर। उठ, चल चल चल, आजा, चल बैठ इधर, चल चल, काम कर। अब तू मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? खाना रोज खाती है ना, वो सब फोकट में नहीं आता, उसके लिए काम करना पड़ता है। और अब ज्यादा चपड़ चपड़ बंद कर और चुपचाप काम कर। इसलिए तूने मुझे थाने नहीं जाने दिया, क्योंकि अगर मुझे जेल हो जाती तो तेरी कमाई बंद हो जाती। तू क्या काम करता? अपना मर्द बन के मुझसे यहाँ काम करवा रहा है ना? तू बिल्कुल सही कह रही है। तुझे क्या लगा मैं काम करूंगा? काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी काम। नहीं तो ये गरम सरिया देख रही है ना, इसी से तेरा मुंह दाग दूंगा और फिर तुझे छोड़ दूंगा। और फिर जब तू जेल जाएगी ना, तो तेरा ये बदसूरत चेहरा देखकर कोई तेरे पास नहीं आएगा, समझी? चल काम कर। करती हूँ। और हाँ, इस बार कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तू जानती है क्या होगा।
चल बस कर, आज के लिए इतना बहुत है। चल उठ, चल। कोई मुजरिम है कि नहीं, किसी ने गुनाह किया है कि नहीं, ये अदालत तय करती है। हर किसी को अपनी सफाई रखने का मौका मिलता है, लेकिन कुमुद को अपने कामचोर भाई लक्ष्मण की वजह से ये मौका भी नहीं मिला। लक्ष्मण ये अच्छे से जानता था कि अगर पुलिस ने कुमुद को पकड़ लिया तो उसका घर खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उसने कुमुद को कैद कर लिया। लेकिन ऐसे में कुमुद दोनों तरफ से मुश्किल में थी। एक तरफ पुलिस उसे फरार मुजरिम समझ रही थी और दूसरी तरफ अपने ही भाई की कैद में बिना किसी गुनाह के वो सजा भुगत रही थी। आखिर कुमुद के साथ ऐसा घिनौना अत्याचार और कितने दिन चलने वाला था? अरे निम्मो, ये क्या कर रही है? और ये तूने कुमुद के जैसे बाल क्यों बनाए? तो क्या हुआ, अब इसमें क्या गलत किया मैंने? मैं उससे ज्यादा अच्छी लग रही हूँ ना? और ये तो कुमुद के झुमके हैं, ये सब तूने क्यों निकाला है? वो यहाँ नहीं है, फिर तो मैं झुमके पहन सकती हूँ ना? जहाँ से लिया ना वहीं रख दे, उस जैसे दिखने की जरूरत नहीं है, समझी? तो फिर ठीक है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही झुमके चाहिए और ऐसे ही सलवार सूट चाहिए। अरे निम्मो, उस कमीनी के जैसे दिखने के चक्कर में मेरे पैसे क्यों बर्बाद करवा रही है? तुम अपनी मर्जी का मुझे कुछ भी करने क्यों नहीं देती हो माँ? अरे पान बना। कमीने, तेरी बहन लापता है और तू यहाँ दारू पी के मजे कर रहा है। मैं क्या करूँ साहब, वो मुजरिम है, इसीलिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद है। मैंने क्या किया? मेरी बहन ने खून किया है, वो मुजरिम है, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ? तुझे किसने कहा कि तेरी बहन ने खून किया है? क्यों साहब, आप और इंस्पेक्टर साहब ही तो कह रहे थे कि कुमुद ने ही देवेन और सौम्य का खून किया है। मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ उसकी तलाश कर रहा हूँ। जिस दिन वो मिलेगी उससे पूछताछ की जाएगी। हमारे पास उसका चाकू और कपड़े जरूर होंगे, पर उससे कुछ साबित नहीं होता है। अच्छा, मुझे अब समझ आया। क्या समझ में आया तुझे? सारे पुलिस वाले कुमुद को ही खूनी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उसी ने ही देवेन और सौम्य का खून किया है। सिर्फ एक आप ही हैं जो उसे खूनी नहीं मान रहे। मुझे तो लगता है कि और लोगों की तरह आप भी कुमुद को बहुत पसंद करते हो, इसलिए तो सारे सबूत उसके खिलाफ होने के बाद भी आप उसे मुजरिम नहीं मान रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है बे? मैं तो सच बोल रहा हूँ साहब, इसलिए तो आपने मुझे मारने के लिए मेरा कॉलर पकड़ लिया। चल भाग यहाँ से, भाग। जाता हूँ। क्या हुआ भैया, पुलिस वाले ने मारा क्या? नहीं, मारा नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया कि और लोगों की तरह वो भी कुमुद को बहुत पसंद करता है। निम्मो, निम्मो मेरी बहन, मुझे यहाँ से निकाल दे, मेरी मदद कर। अभी मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कुछ ठोक रहा था। मैं दरवाज़ा ठोक रही थी,
ताकि कोई उसकी आवाज सुने और मुझे यहाँ से निकाल दे। तू मुझे खोलेगी ना निम्मो? मुझे निकालेगी ना यहाँ से बाहर? निम्मो, निम्मो, तू पहले जैसी नहीं लग रही है। हाँ, मैंने बाल बनाए बिल्कुल तेरी तरह, पर ये क्या, तेरे बाल तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे जैसे पहले लगते थे। देख, तेरा ही सूट पहन रखा है, लग रही हूं ना मैं अच्छी? अच्छी नहीं, तू बहुत अच्छी लग रही है। निम्मो, मुझे निकाल दे यहाँ से। तेरा तो चेहरा खराब हो गया कुमुद, अब तू पहले जैसे सुंदर भी नहीं लग रही। तेरा वो पुलिस वाला जो तुझे बहुत पसंद करता था, अब तू उसे पसंद नहीं आने वाली। पुलिस वाला? कौन पुलिस वाला? वही विक्रम। अब मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हो गई, इसलिए लोग मुझे पसंद करेंगे, तुझे नहीं, समझी? निम्मो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, मुझे बाहर निकाल दे यहाँ से। निम्मो, 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 मुझे खोल दे। निम्मो, निम्मो। नहीं सर, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। अच्छे से जानता हूँ मैं उसे। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है सर। एक लड़की अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकती है? इतना समय हो गया, उसका कुछ अता पता नहीं। सर, मुझे तो लगता है उसे फंसाया जा रहा है। वो ऐसी लड़की नहीं है सर जो मुंह छुपा के भाग जाए। बहुत हिम्मत वाली लड़की है वो। जी सर। कुमुद, तू यहाँ? निम्मो, क्यों? मैं कुमुद से कम सुंदर हूँ क्या? क्या बोल रही है तू? होश में तो है। मैं तो होश में हूँ साहब, लेकिन आपके होश उड़ाने आए वो तो यहाँ नहीं, लेकिन मैं तो आधी रात को कुमुद के कपड़े पहन के उसका भेष था। क्या करने आई है तू इधर? आखिर साबित क्या करना चाहती है? यही कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ। मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं हो सकता, और तू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। चल अब जा यहाँ से। जिसे मुझसे प्यार नहीं, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं कुमुद से बहुत सुंदर हूँ। साहब, आप ठीक तो है ना? कहाँ थी तुम अब तक? लक्ष्मण और बाकी सब घर वालों ने मुझे घर में कैद कर रखा था, बाहर भी नहीं निकलने दिया। कैदी बन के रह गई थी मैं साहब। सब कुछ इस कमीनी कुतिया की वजह से हुआ है। सबको समझाने के लिए मैंने इसके जैसे कपड़े पहने ताकि मैं इससे ज्यादा सुंदर लग सकूं। लेकिन सब लोग कुमुद को ही पसंद करते थे। सब मेरे साथ मजे तो करना चाहते थे, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता था। जब मैं उनसे पूछती थी कि मैं कुमुद से ज्यादा सुंदर लग रही हूँ ना, सब मेरा मजाक उड़ाते थे, सब हंसते थे मुझ पर। इसीलिए मैंने उन लोगों का खून कर दिया। कुमुद, निम्मो, एक बात बता निम्मो, तू कुमुद के जैसे कपड़े पहन के उसके जैसे बन जाएगी क्या? अरे कुमुद, तू यहाँ? अरे निम्मो, तू मजाक करना है तो चल मेरे साथ। शादी वादी नहीं, शादी करूंगा तो सिर्फ कुमुद से ही करूंगा। बस इतनी सी बात के लिए तुमने इतने सारे खून कर दिए?
ये तो पागलपन है। इसने सिर्फ खून ही नहीं किया, तुम्हें इस गुनाह में फंसाने की कोशिश भी की। और तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा के तुम्हें कैद में रखा और तुम्हारे बनाए हुए चाकू छुरी बेचकर उन पैसों से अय्याशी करता रहा ये। अब जब इन्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी ना, तब इन्हें पता लगेगा कि असली अय्याशी क्या होती है। ले चलो सबको और डाल दो गाड़ी में। इन सबको थाने पहुंचा के मैं सीधे तुम्हारे पास आऊंगा। इंतजार करोगी ना मेरा? कहते हैं सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती और सूरत से ज्यादा सीरत का खूबसूरत होना जरूरी होता है। लेकिन जलन ने निम्मो में हैवानियत भर दी थी। उसने सोच समझकर 2 निर्दोष लोगों की हत्या की और पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला किया। कुमुद की बहादुरी और पुलिस की सतर्कता की वजह से दोनों अपराधियों को सजा मिल सकी। अगर आपके साथ या आपके आसपास कोई अपराध हो रहा हो तो उसे रोकने के लिए जरूरी है आवाज उठाना। अपनी जलन में निम्मो ये देख ही नहीं पाई कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी कुमुद उठा रही थी। उसे कुमुद की खूबसूरती तो दिखाई दी, पर उसका त्याग, उसकी मेहनत वो नहीं दिखाई दिया। नमिता उर्फ निम्मो को आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और लक्ष्मण ने अपने लालच और कामचोरी के चलते अपनी बहन को कैद में रखा और जबरन उससे काम कराया। इसके लिए उसे आईपीसी की धारा 367 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई और साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना हुआ। अपराध का खात्मा तभी हो सकता है जब हम भी पुलिस का साथ दें और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूँ। यूपी में अपराध और अपराधियों को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।